आज लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि सौर बाजार अंचलाधिकारी व प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। हालांकि दोनों पक्षों से सौर बाजार थाना में आवेदन दे दिया गया है। तो आप देखते हैं कि प्रखंड प्रमुख और अंचलाधिकारी के बीच क्या कुछ हो रहा है। हालांकि जनप्रतिनिधि क्या कुछ कह रहे हैं आप इस चैनल के मार्फत सुनेंगे। तो देखिए कि सीसीटीवी कैमरा में अंचलाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के बीच क्या कुछ हो रहा है, आपको मैं सीसीटीवी कैमरा के मार्फत दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि भी अंचलाधिकारी के कार्यालय प्रवेश कर गया है और बैठ चुका है। तो आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। अंचलाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के बीच जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है और थाने तक यह मामला चला गया है। तो आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है। दोनों का मामला क्या है ये तो अंचलाधिकारी और प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि ही बता पाएंगे, जो कि दोनों पक्षों से सौर बाजार थाना में आवेदन दे भी दिया गया है, जिसकी जांच भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जारी कर दी गई है। देखिए क्या कुछ हुआ है, जो कि बाहर में ड्यूटी पर तैनात चैम्बर के आगे गार्ड जो हैं वो भी जो है अंदर प्रवेश कर चुका है। सभी गार्ड और शांत कराने में लग गए हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है।
देखने दोनों के बीच जो बहस चल रहा है, आपको मैं सीसीटीवी कैमरा के मार्फत जो है ये वीडियो लिया गया है और आपको दिखा रहा हूँ। अंचल अधिकारी एवं प्रखंड प्रतिनिधि के बीच जो है बहस चल रहा है। अब क्या मामला है ये अंचल अधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख ही बताएंगे, प्रतिनिधि। वह सो हम लोग प्रमुख प्रतिनिधि और समिति मिल करके सीओ साहबा के चैम्बर में गए और हम लोग के साथ अवमाननीय व्यवहार किया। तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी को, जबकि 6 महीना साल भर तक जो है अपने डोंगल पर रखते हैं कि दाखिल खारिज को, और बिना उतना वो खराब बात कैसे बोलेंगे हम लोग, बिना कुछ मैटरलाइज किए हुए जो है सो दाखिल खारिज नहीं होता है। और हम लोग के निकट जब यहाँ पब्लिक आता है ऑफिस में कहने के लिए, हम प्रतिनिधि जब जाते हैं तो हम लोग को आता है कि आप लोग खाली हाथ चले आते हैं, इसमें खाली हाथ तो आना ही नहीं चाहिए। यह जो है इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यदि हम लोग को प्रतिनिधि बनाए हैं तो हम लोग जो हैं सो ऑफिस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह सरकार के हैं। और डीएम साहब से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हमारे प्रखंड से अलग करें। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश प्रसाद यादव, पंचायत समिति नादो। पदाधिकारी से क्या मामला है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कल समिति और प्रमुख प्रतिनिधि सीओ मैम के साथ कोई कार्य के लिए उनके बेशम में गए थे। उसी में पता नहीं कि नोक-झोंक हुआ या नहीं हुई, तो मुझे मालूम नहीं है। मगर यदि इस तरह की प्रतिनिधि पर यदि ऐसा होता है, पदाधिकारी यदि दबाव बनाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर हम लोग के समाज में सेवा करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। या मैं किस आधार पर सीओ मैडम से मिलने जाऊं? मेरा यही सरकार से मांग करते हैं
डीएम साहब से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी इसको जांच किया जाए और जो भी उचित कार्रवाई हो कार्रवाई किया जाए। हो गया है अंचलाधिकारी के आवेदन के अनुसार, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें जो मामला हुआ है उस वक्त हम सीओ साहब के चैम्बर में थे। मैं अपने काम से गया हुआ था, देखा सीओ साहब के चैम्बर के आगे 25-30 आदमी का लाइन लगा हुआ था, ज़रूरतमंदों का, जिसको अपना अपना काम था। सब लाइन में खड़े थे, गेट बंद था। हम जब पहुँचे तो देखा जाम, तो हम सबको हटा के अंदर ढूके और अपनी बात हम सीओ साहब से कहा और वो काम में जो प्रॉब्लम था उसको वो बताए। इतने में सीओ साहब, ये क्या नाम है, बाबू अंदर आए और अंदर आने के बाद कहा कि मैं अपने आदमी को भेजा था आपके पास, आप रिस्पॉन्स नहीं लिए, क्यों नहीं रिस्पॉन्स लिए, और उसको चैम्बर से आप निकाल दिए, ये ऐसा काम आप क्यों किए। इसी बात पर दोनों में ऊंची ऊंची बात हुई, जोर से बोल करके दोनों सवाल जवाब किए। मैंने दोनों को खामोश किया और प्रमुख प्रतिनिधि को हमने कहा, सुरेश बाबू को, जो आप छोड़िए, जो होने का था बात से जाइए बाहर और मामला को ख़त्म कीजिए। तो जब वो जाने लगे तो फिर वो कमेंट की कि डर से भागे जा रहे हो, पुलिस आ रही है तो डर से भागे जा रहे हो। तो फिर जो है सो प्रमुख प्रतिनिधि बैठ गए और कहा कि ठीक है, देखते हैं कौन आता है। आवेदन लिखने लगी सीओ साहिबा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप आवेदन लिखिएगा तो हम भी जाते हैं आवेदन लिखेंगे। ये कह करके ये चैम्बर से चले आए और फिर हम भी चैम्बर से बाहर चले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। मुस्तकीमुद्दीन, रिटायर्ड प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल, 75 वर्ष उम्र लगभग। अभी डीडी साहब बात हुई, हमने कहा सही बात है, मुखिया जी बोले कि जनप्रतिनिधि का मान सम्मान होना चाहिए, काम कराने के लिए वो आएंगे ही। प्रमुख प्रतिनिधि भी गए थे। यह अशोभनीय घटना हुई, हमको अच्छा नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी में इस तरह की घटना हो। तो अभी हम डीडीसी साहब से आग्रह किया और उनको कहा, सीओ साहिबा को, कि आपको रहना है, आगे तक जाना है, अभी नौकरी आपकी क्या हुई है, एक्शन में नहीं आना है, मिलजुल के काम कीजिए। और डीडीसी से भी आग्रह किया कि इस घटना को यहीं समाप्त कर दिया जाए, फिर आगे इस तरह की नहीं हो। दोनों से हम आग्रह किया, इनसे भी कह दिया, जो सब थे। डीडी साहब कहा कि हम लोग इस पर बात करते हैं। अधिकारी सौर बाजार के द्वारा दुष्व्यवहार का आरोप लगाया गया है, क्या कारण? वो बिल्कुल निराधार है। वो सीसीटीवी के कैमरा में, फुटेज में वो थाना को भी दिखाया गया है। हमारी उनसे सिर्फ बात हुई है, जो हम अपने निजी काम के लिए उनके वैश्यम में गया था कि मेरा एक दाखिल खारिज है जो मेरे भाई के नाम से ज़मीन है, मैं किसी अन्य कार्य के लिए नहीं गया था। उसी में हम उनको बोले कि मैडम, जब हम अपने कुछ लोग को भेजे थे तो आप निकाल दिए। तो बोला कि जो हाँ निकाल देंगे, आप बराबर मतलब इस तरह करते हैं, जो गलत है। मैं कभी उनको कोई काम के लिए दबाव नहीं दिया गया है, अगर उसको साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। क्या नाम है आपका? नूर आलम उर्फ लंबू जी, प्रमुख प्रतिनिधि सौर बाजार। सीओ साहब से थे, ठीक है, देख लेंगे सीओ मैडम। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। दिक्कत ये है, गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन मिलजुल के काम करना है। कि कल जो था कुछ लोगों द्वारा हो हल्ला किया गया, क्या मामला था? हाँ, वो मतलब अंचल में कार्य ज़्यादा है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग लगवा कर सबको मतलब बुला के एक एक करके सबकी सुन रहे थे। तो उसी दौरान प्रमुख पति जी आए और बोलने लगे मेरे भाई को लाइन में लगा के आप क्यों मतलब लाइन में क्यों लगवाए। तो मतलब यही कुछ बदतमीजी मतलब की गई, मतलब गैरकानूनी बातें भी बोली गई। तो इसके लिए हम लोग मैंने उनके खिलाफ मतलब आवेदन दिया थाना में। तो अग्रतर कार्रवाई जो अच्छा, वो अकेले था कि और भी था? उनके साथ एक अभिषेक आनंद नाम का एक लड़का था। अच्छा, वो मतलब धमकी दे रहा था। अच्छा, सौर बाजार थाना में आप आवेदन दे दिए हैं? हाँ, सौर बाजार थाना में कुछ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है थानाध्यक्ष द्वारा? हाँ, थानाध्यक्ष ने बोला है कि मतलब उचित कार्रवाई इस पर की जाएगी। प्रमुख पति कौन बोले? अच्छा, जिला से सर लोग आए थे, डीडीसी सर अपने दूसरे कार्य के लिए आए हुए थे, वो जांच योजना का जांच में आए हुए थे। तो इसी दौरान उन्होंने बोला कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। हम लोगों की भी यही सोच है कि मिलजुल कर जब तक काम नहीं करेंगे प्रखंड का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती और मतलब धमकी से काम नहीं होता है।
सुनने में आ रहा है कि वो अवैध काम करने के लिए आपको प्रेशर डाल रहा है क्या? हाँ, उनके द्वारा प्रेशर दिया जाता है कुछ गलत दाखिल खारिज करवाने के लिए। अच्छा। तो वो जांच कर हम करते हैं और करते रहेंगे हमेशा।